गाय माता ने बताया। घर में सुख समृद्धि कैसे बनी रहती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिवानंद नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, परंतु उसके घर में हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती। कभी बीमारियां, कभी पैसों की तंगी, तो कभी आपसी झगड़े। वह बहुत दुखी रहता था और सोचता था, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी घर में सुख शांति क्यों नहीं टिकती। एक दिन वह बहुत थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसी समय वहां एक वृद्ध महिला गौमाता के साथ आकर बैठी। वृद्धा ने शिवानंद से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो। शिवानंद बोला, माई, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, ना ही धन आता है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा क्या तुम्हारे घर में गाय है। नहीं माई। शिवानंद ने सिर झुका लिया। पिछले साल बेच दी थी, चारा पानी नहीं जुटा पा रहा था। तब वृद्धा ने अपनी गोद में बैठी गौमाता की ओर इशारा करते हुए कहा, गाय को केवल एक जानवर मत समझो, यह साक्षात लक्ष्मी है। जहां गाय होती है वहां देवता निवास करते हैं। गाय के दर्शन, सेवा और उसका संरक्षण घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। शिवानंद ने ध्यान से सुना। वृद्धा ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख शांति रहे तो 1. गाय की सेवा करो, रोज उसे प्रेम से चारा दो, स्नान कराओ। 2. गौमूत्र और गोबर से घर की शुद्धि करो, इनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 3. प्रातःकाल गाय को रोटी खिलाओ, विशेषकर पहली रोटी गौमाता के लिए बनाओ। 4. गाय के बछड़े को प्यार करो, उसका आशीर्वाद संतानों के लिए फलदायी होता है। 5. गाय के गोबर से बना उपला हवन में प्रयोग करो, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। 6. गौ संरक्षण का व्रत लो, जैसे हो सके गाय की रक्षा में योगदान दो। इतना कहकर वृद्धा और गौमाता धीरे धीरे अदृश्य हो गई। शिवानंद चौंका। उसे समझ आ गया कि कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं गौमाता ही उसे दिशा दिखाने आई थी। उस दिन से शिवानंद ने एक गाय को अपनाया, प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। धन धान्य की वृद्धि हुई, बीमारियां दूर हो गईं और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ गया। सबक, गौमाता केवल एक पशु नहीं, वह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जहां उनकी सेवा होती है वहां सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदैव निवास करता है। गौमाता की जय हो।